स्ट्रेस या एंजाइटी बहुत बड़ा बीमारियों का कारण है। किस प्रकार से स्ट्रेस की वजह से, आजकल तनाव की वजह से सैकड़ों लोग परेशान रहते हैं। और तनाव का जो मुख्य कारण है, कारण को जानिए। तनाव एक ही कारण से आता है कि जो मैं चाहता हूं वो ना हो, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ना हो, वही फिर तनाव का क्रिएट कारण बन जाता है। और इस सृष्टि का ये नियम है कि जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़ा ठोक के लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वी कैन डू आवर एफर्ट्स, द रिजल्ट इन इज हिज हैंड। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, परिणाम की हमें चिंता नहीं करनी, हमें तो अपना कर्म करना है। अपना कर्म करते जाएं, जो ईश्वर को अच्छा लगेगा, जो ईश्वर को मंजूर होगा वो आपको मिल जाएगा। और कर्मा संदड़ा खेत, जैसे तुम कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें मिलेगा, गुरबाणी कहती है। अब अच्छे कर्म करेंगे तो तनाव करने की जरूरत ही नहीं, बुरे कर्म करेंगे तो भुगतने पड़ेंगे। जैसा बोए वैसा काटा, एज यू सो सो यू रीप। तो इसीलिए आप तनाव से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, टेंशन नहीं लेना चाहते, तो बुरे कर्मों से तौबा कर ले। माड़ा काम नहीं करना, किसी का भी बुरा नहीं चाहना, किसी का भी बुरा नहीं सोचना। तो बुरा करेंगे तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, कोई दूसरा भुगतने वाला नहीं आएगा। आप मिर्चों की खेती करके आंबों की इच्छा कहां से रख सकते हो सर? मिर्च ही मिलेंगे फिर तो इसलिए तनाव का मुख्य कारण हमारे अपने खुद के कर्म रहते हैं। अपने कर्मों पे फोकस कीजिए, कर्मों पे सुधार कीजिए और ईश्वर में आस्था रखिए। कई बार हमने कोई बुरा कर्म इस जन्म में नहीं किया होता, फिर भी आदमी सोचता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखो, सबसे बड़ा तनाव मैं आजकल देखता हूँ हमारी सोसाइटी में, आपका कोई नियर डियर एक्सपायर हो जाता है, किसी माँ का बेटा मर गया, किसी भाई का भाई एक्सपायर हो गया, या किसी पिता का पुत्र मर गया। ये बहुत माड़ी और बुरी घटना है, इसमें कोई शक नहीं है। आदमी टूट जाता है, नो डाउट, आई कैन अंडरस्टैंड इट। और जातन लागे सोतन जाने, मैं समझ सकता हूँ, ये बहुत दुखदायी घटना है। लेकिन मैं एक बात आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि ये सृष्टि की सच्चाई है, अटल सत्य है। अटल सत्य है कि जो आएगा वो जाएगा। जन्म और मृत्यु ये ऐसी घटनाएं हैं जिसपे किसी का नियंत्रण नहीं। किसी ने जन्म लेना है, किसी ने चले जाना है, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। और बार बार उन बातों को सोच के, तनाव करके, टेंशन लेके यदि हम दुख मनाएंगे तो हम बीमारियों का घर बन जाएंगे, तरह तरह के रोग अपने शरीर पे लगा लेंगे। आपको तो बल्कि प्रसन्न होना चाहिए कि वो व्यक्ति आया था, उसका इतना ही समय था, परमात्मा ने इतने ही टाइम के लिए उसको भेजा था और वो अपने जीवन के उस कैरियर क्लब को पूरा करके चला गया। उसके सिवा कोई सोल्यूशन है नहीं हमारे पास। उस बात पे मनन करे, हाय उसके, हाँ रोता इंसान अपने दुख इसलिए मनाता है कि उसकी वजह से उसको जो बेनिफिट मिल रहे थे या उसके जो स्वार्थ सिद्ध हो रहे थे वो स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाते उसकी मृत्यु के बाद। इसीलिए इंसान दुख मनाता है, इसीलिए दुख क्रिएट करता है। अदरवाइज मैं ऐसे पेशेंट आते हैं, मुझे कहनी नहीं चाहिए ये बात, कि वही पत्नी जो कभी अपनी पति के बिना वो भी नहीं कर सकती थी, एक पल भी नहीं रह सकती थी, जब वो बीमार पड़ जाता है, बेड रिडन हो जाता है, खाट पे पड़ा पड़ा पैरालिसिस हो जाता है या अधरंग हो जाता है और खाट पे ही वो लैट्रिन बाथरूम मतलब कुछ भी नहीं कर पाता, तो वही पत्नी हाथ जोड़ के प्रार्थना से करती है ईश्वर से कि अब तो इसको उठा ले तो ठीक है। वही माँ जिसका बेटा अपाहिज जो है, खाट पर पड़ा रहे 10 साल 5 साल तक, वो कुछ भी ना कर पाए, तो वही माँ रिक्वेस्ट करने लग जाती है, वही पिता रिक्वेस्ट करने लग जाता है। और ऐसे ही हम अपने माँ बाप के बारे में कर लेंगे, ये कटु सत्य है, इसमें कोई शक नहीं। तो मृत्यु अटल है, सत्य है, बी प्रिपेयर फॉर इट, इसके लिए तैयार रहिए। जैसे जन्म का स्वागत करते हैं ना, जन्म होने पर ढोल डमाके बजाते हैं, मृत्यु के लिए भी आप तैयार रहिए। और ये किसी की भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। तो मृत्यु अगर किसी की हो जाए, नो डाउट हमें दुख जरूर होता है, लेकिन ईश्वर के भाड़े में राजी रह के उसको एक्सेप्ट करना है हमने। और किसी आपके नियर डियर कोई चला जाता है तो उस बात को बार बार नहीं सोचना, आपने आगे बढ़ना है, आगे सोचना है, क्योंकि ये जिंदगी है थोड़ी सी, आपको भी मृत्यु को प्राप्त होना, ये बात ध्यान रखिए। आपके यहाँ पक्के अड्डे नहीं है। और सबसे बड़ा दुखों का कारण ये है कि हम ये समझ लेते हैं कि ये संसार हमारा परमानेंट ठिकाना है, यहाँ से हमने जाना ही नहीं। वी आर द परमानेंट मेंबर ऑफ इट, नहीं, वी आर विजिटर्स। हम यहाँ आए हैं कुछ समय के लिए, अपना काम करके चले जाएंगे और अच्छा काम करके चले जाएंगे। इस बात के लिए तैयार रहेंगे तो तनाव आएगा ही नहीं। जब आपको ये पता लग जाए कि यू हैव टू गो, आपको छोड़ना है इस संसार को, एक ना एक दिन आपको जाना, जब ये बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ना आपको लोभ रहेगा, ना लालच रहेगा, ना अहंकार रहेगा, ना तनाव रहेगा। आप प्रत्येक कर्म जो भी करेंगे ईश्वर को समर्पित होकर करेंगे।
तो इसीलिए तनाव का मुख्य कारण यह है कि हम जिंदगी को सत्य माने बैठे हैं, मृत्यु को झूठ माने बैठे हैं, जो कि उल्टी बात है कि जीवन झूठ है और मरना सच है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि प्रत्येक इंसान को यहाँ से जाना है और पक्का जाएगा, तो आपके सारे तनाव, सारी चिंताएं, सारे टेंशन, सारे दुख, सारे दर्द गायब हो जाएंगे। और ये फॉर ए टाइम पीरियड है। ये एक सपने की तरह है कि आप यहाँ राजा बन के, एक सपने में आप राजा बन गए, सुबह उठे तो वही निकले। तो आप इस संसार को यदि मिथ्या मान के चलेंगे और यहाँ जो भी काम कर रहे हैं ईश्वर को समर्पित होकर करेंगे, तो कभी भी जीवन में तनाव नहीं आएगा। और अच्छे कर्म कीजिए, तनाव से बचना चाहते हैं, लोगों का भला सोचिए, भला मांगिए, भला कीजिए, तो आपको तनाव नहीं आएगा। तो तनाव से बचने के लिए जरूरी है कि सच्चाई को स्वीकार करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय।